गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। एक और नए वीडियो में मैं विनीता बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही ख़ास रहेगा। जैसा कि हर वीडियो है, कुछ ना कुछ मैं आपको सिखाती हूँ, कुछ ना कुछ मोटिवेट करती हूँ। तो आज का वीडियो है मोटिवेशन भी होगा, कुछ सीखेंगे भी आप। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, बिल्कुल स्किप ना करेंगे, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, कुछ आप मोटिवेट हो पाएंगे मुझसे और मेरे ज़रिए से। तो अगर आप मेरे ज़रिए से थोड़ा बहुत भी आपको हेल्प मिलती है, कुछ मोटिवेट होती है या कुछ सीख पाते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि आपको पता ही है, मैंने काफ़ी बार हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि मेरा जो वॉच टाइम है, जो 4000 वॉच टाइम घंटे का होता है ना, जिससे हमारा चैनल है वो मोनेटाइज हो पाता है। तो उस सफ़र को मैंने आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से कंप्लीट कर लिया है। लेकिन क्या बचा है, मेरे सब्सक्राइबर बचे, क्योंकि आप लोग ना मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियो देखते हैं। वॉच टाइम तो आप पूरा दे देते हैं, समय आप मुझे पूरा देते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ सपोर्ट भी कर दीजिए, क्योंकि सपोर्ट आपका हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सपोर्ट के बिना हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे मेरा जो पुराना चैनल डिलीट हो गया था और वो सपने मेरे टूटे हुए थे, तो अभी ये नया सपना जो मैंने देखा है वो पूरा हो सके। तो अभी ना मैंने जो कल कटिंग डाली थी ट्राउज़र की और सूट की, वह उसमें से ना मैंने ट्राउज़र है वो तैयार कर लिया है। इतना फिनिशिंग के साथ, पॉकेट के साथ मेरा ट्राउज़र है वो तैयार हुआ है। और काफ़ी हद तक मुझे लग रहा था कि मतलब ये वाला कपड़ा ना बहुत ज़्यादा अच्छा था और बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। और जैसे ना हम प्रैक्टिस एक ऐसा ज़रिया है जिसके माध्यम से हम बहुत जल्दी अपने काम में है वो माहिर हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस रहेगा, उतना ज़्यादा आप मतलब अपने काम में माहिर होंगे। तो उस ट्राउज़र मेरा बन गया। अभी मैं करूँगी सूट की कटिंग। उस दिन ना मैंने मतलब जो था बुकरम से कटिंग नहीं की थी, तो इस वजह से अभी मैं गले की कटिंग कर रही हूँ। तो गला मैं बना रही हूँ 6.5 इंच का। एक जो मेरी सब्सक्राइबर थी, उनका कमेंट था कि मैं ब्लाउज मतलब मेरा सूट है वो मैं बनाती हूँ, तो काफ़ी हैवी साइज़ का उनका सूट था। तो उन्होंने अपना साइज़ बताया था। तो उनके साइज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ, आपका गला है, आप ना कॉलर वाले गले पहने करिए, या आप बहुत पीछे का गला आप 8 इंच का बता रहे थे दीदी, और आगे का गला 5 इंच का। तो देखिए, गला तो पीछे का सूट भागेगा ही, क्योंकि गला पीछे का आपका बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। और ऊपर से गला जब बड़ा रहेगा तो कंधे तो उतरेंगे ही। तो आप डोरी लगा लीजिए। और आपका जो चेस्ट का साइज़ है, उसके साइज़ के मुताबिक जो आपका हिप का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से भी आपका जो है वो सूट ऊपर को भागता है। तो आप ना थोड़ा मतलब जो आपका कमर का साइज़ है वो सीने की साइज़ से आप बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 46 आपने बताया था, मतलब आपका जो 46 है वो चेस्ट है, और 55 जो है वो आपका है हिप साइज़। तो बहुत ज़्यादा है। आप दोबारा से अपना मेज़रमेंट चेक करिए और दोबारा से एक फ़िटिंग, परफेक्ट फ़िटिंग के साथ बनाइए, तो आपका अच्छा बनेगा। गला है, आप 3 इंच की चौड़ाई लीजिए, और आगे का जो गला है वो 6 इंच का लीजिए, पीछे का गला है वो 5 इंच का लीजिए, तब आपका गला है वो बिल्कुल नहीं भागेगा। अगर आप बड़ा गला पहनते हैं 8 इंच का, तो उसमें डोरी लगा लीजिए, तो मुड्ढे से बिल्कुल नहीं उतरेगा। तो यही सॉल्यूशन है, और जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया। तो आज का जो टॉपिक है, आप टॉपिक देखकर आपने क्लिक किया है, तो उस टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, सिलाई में स्पीड और कटिंग में स्पीड किस तरीके से बढ़ाते हैं। और काफ़ी सारी बहनों के सवाल रहते हैं कि हम ना अपने कपड़े तो सिल लेते हैं, रिलेटिव के सिल लेते हैं, रिलेशन वालों के सबके सिल लेते हैं, लेकिन ना कस्टमर के कपड़े सिलने में डर लगता है। तो उस डर को कैसे छूमंतर करेंगे आप, इस वीडियो में मैं बहुत बारीकी से आपको समझाऊंगी। क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, और हर किसी से काम ना एक बार में परफेक्ट नहीं होता। गलतियां होती हैं, गलतियों से सीखा जाता है, तभी हम कुछ सीख पाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कटिंग में स्पीड किस तरीके से बढ़ाई जाएगी। क्योंकि सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो कटिंग का रहेगा, स्टिचिंग का बाद में रहेगा। तो कटिंग में आपको जो भी कपड़ा आपको कटिंग करना है ना, तो उस कपड़े को पहले ही रख लीजिए, सारे कपड़ों को इकट्ठा रख लीजिए। और इकट्ठा रखने के बाद उस पर चौक, कैंची, इंची टेप, और जिस कपड़े से आपको नाप लेना है तो वो कपड़ा रख लीजिए। एक पेन और एक कॉपी रख लीजिए, पास में इंची टेप भी रख लीजिए, स्केल भी रख लीजिए। तो जितना भी सारा सामान आपको रखना है, तो वो सारा सामान आपको रख लेना है।
उसके बाद बच्चों या आप कोशिश करें बच्चे आपके पास ना हों, या कोई अधिकतर रात को कटिंग करिए तो बच्चे भी नहीं होंगे, कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं होगा, कस्टमर में बीच बीच आके परेशान नहीं करेंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों को एक साथ रख लेना है। फिर आपको जब कटिंग स्टार्ट करें ना, तो कटिंग करने से पहले भी हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपको अपनी कैंची का ध्यान रखना है। कैंची की अगर आपकी धार अच्छे से नहीं है ना, तो धार लगवा लीजिए, क्योंकि जब कैंची हमारी अच्छे से नहीं चलती है तो फिर जब हम कटिंग करने बैठते हैं ना, तो जहाँ 1 मिनट में हम वो काम कर सकेंगे, जब हमारी कैंची तेज़ होगी, अच्छे से चल पाएगी, तो हम 1 मिनट में कपड़ा कटिंग कर लेंगे। जब हमारी कैंची होती है ना, तो वो अच्छे से नहीं चल पाती है और मतलब ख़राब चलती है, तो काफ़ी समय लग जाता है, 5-6 मिनट लग जाते हैं उसी कपड़े को काटने में, जिससे हमें थोड़ा बोरिंग सा लगता है, जैसे सिलाई में मन भी नहीं लगता है और हमारा समय है वो भी ज़्यादा लगता है। जब हमारी से मतलब कैंची अच्छी होगी, तो वही काम को हम 5 मिनट में कर रहे हैं, वही काम को हम 2 मिनट में कर लेंगे, तो हमारा समय भी बचेगा और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर पाएंगे। कोशिश करिए, अगर आपकी इकट्ठी मतलब एक साथ कई नाप की एक कुर्ती है या ब्लाउज़ है, तो उनके इकट्ठा काटिए। इकट्ठा काटने से समय हमारा बचेगा। अब ब्लाउज़ वगैरह हो गए, उनके फर्में तैयार करके रख लीजिए। जैसे कटोरी वाला ब्लाउज़ हो गया, तो अलग अलग साइज़ के आपको फर्में तैयार करके रख लेने हैं, जिससे आपको ना हर बार में मेजरमेंट लेना नहीं पड़े। मेजरमेंट लेकर जब हम काम करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। और जब हमारे फर्में तैयार रहते हैं सब बॉडी के अकॉर्डिंग, जो हमारा साइज़ रहता है उसके अकॉर्डिंग फर्में तैयार रखते हैं, तो हमको बस फर्मा रखना है और कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा समय की बचत होती है और कटिंग भी हमारी तेज़ी से होती है। जब भी आप कटिंग करना बैठे ना, तो आपको क्या करना है, आप कपड़े का नाप लेते जाइए और एक कॉपी पर नोट भी कर लीजिए। तो आप जब नोट करेंगे तो आपको ना जब हम कपड़े की, जैसे आपने एक बार में नाप ले लिया, तो कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो बार बार फिर से कपड़ा उठाना पड़ता है। और जब हम नाप लेकर कपड़े का एक नोट कर लेते हैं कॉपी पे, तो हमको सिर्फ देखना होता है, अपनी कटिंग पर आप ध्यान देते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इंची टेप 2 से 3 रखिए, क्योंकि इंची टेप गुम होने की समस्या ना हर किसी के साथ होती है। और जहाँ तक जब होम टीक रहता है, हमारे घर पे बच्चे रहते हैं, तो उनके साथ तो ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि बच्चे ना कभी कभी, इंची टेप छोटी चीज़ तो नहीं है, लेकिन बच्चों के हाथ लग जाती है, हम खुद रख के भूल जाते हैं। तो काफ़ी 2 से 3 इंची टेप रहेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। जब भी आप मतलब जिस इंची टेप से आपने नाप लिया है, उसी इंची टेप से आप कटिंग करिए, क्योंकि सबका मेजरमेंट जो रहता है वो अलग अलग रहता है, तो जिससे आपका परफेक्ट है वो नहीं बन पाता है। तो इस इतना आपको समझ में आ गया। अगर इतना आपको कटिंग करते समय इन बातों का, बातें छोटी छोटी हैं, अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं, तो आप काफ़ी हद तक अपनी कटिंग में है स्पीड बढ़ा सकते हैं। फिर रही सिलाई की स्पीड बढ़ाने की बात, तो सिलाई की स्पीड की मैंने एक वीडियो डाली है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। सिलाई में स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, जो आपने अभी कटिंग करके जितना मटेरियल रखा है, उसमें मैचिंग का धागा, मैचिंग का लेस वगैरह हो गया, तो आपको रख लेनी है। और कुछ धागे जो आपको हैं वो अपने पास रखने ही है, जैसे गोल्डन धागा, रेड कलर का धागा और सफ़ेद और ब्लैक वाला धागा। ये धागे ना आम तौर पे हर किसी कपड़े में यूज़ में आ जाते हैं, जैसे लेस वगैरह हमको लगाना होता है। गोल्डन धागा तो आपको हर गोल्डन, ब्लैक और वाइट तो हर हालत में रखना है, क्योंकि इन धागों की ना कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो आपके मशीन के आसपास होंगे ना, जो मशीन का आपका बॉक्स रहता है, उसमें अगर आप ये धागा डाल के रखेंगे, तो आपको मशीन पर से ना बार बार उठना नहीं पड़ेगा। और आप देखते होगे मेरी जो कुर्सी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और जितना मेरा सिलाई से रिलेटेड सामान रहता है वो मशीन के पास, जो मेरी मशीन की जो चौड़ाई वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो मैं उसी में रख लेती हूँ सारा सामान, क्योंकि मेरे पास 2 ही चेयर हैं। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा चेयर है, तो आप एक चेयर को अपने पास में रख लीजिए, जिसमें आपसे सिलाई से रिलेटेड जितना सामान रहता है ना, उस पर रख लीजिए, जिससे आपको सिलाई करते समय ना बार बार इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरीके से अपना जो सामान है वो रख सकते हैं, सिलाई में स्पीड बढ़ा सकते हैं। एक टारगेट बनाकर काम करिए, करते जाइए, तो आपकी ना सिलाई में स्पीड अच्छी होगी। फिर हमारा आता है कि हम सिलाई तो हमको आती है, लेकिन हमको दूसरे के कपड़े सिलने में डर लगता है। तो देखिए, काफ़ी सारी बहनें ऐसी होती हैं जिनको सिलाई आती है। तो देखिए, शौक जब हम करते हैं ना, तो अपने कपड़ों पर कर सकते हैं, अपने रिलेटिव, जब हमको पैसे कमाने होते हैं ना, तो हमको दूसरे के कपड़े हर हालत में लेने ही होंगे, तभी पैसे मिलेंगे। क्योंकि अपने शौक पूरे करने के ना हमें पैसे मिलते हैं, ना ही रिलेटिव के कपड़े सिलने से हमें पैसे मिलते हैं। जब आपको पैसे कमाने ही हैं, तो आपको दूसरे के कपड़े सिलने पड़ेंगे। तो दूसरे के कपड़े सिलने में आपको जो डर है, वो डर आपके अपने अंदर निकालना होगा। अपने अंदर ना एक कॉन्फिडेंस जगाइए
कि मैं ये काम है जो कर लूँगी। जब कस्टमर आए तो आप ना उनसे ज़्यादा से ज़्यादा समय माँगिए और उनको पूरा यकीन दिलाइए, पूरा भरोसा दिलाइए कि आप पहले मुझे एक कपड़ा दीजिए और इस कपड़े की परफ़ेक्ट फ़िटिंग और परफ़ेक्ट रूप तैयार मतलब अच्छे से मैं जब तैयार आपको कर सकूँगी, तभी आप मुझे दूसरा कपड़ा दीजिएगा और इसमें अगर कोई गलती रहती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं अपनी आगे कपड़े में गलती ना करूँ। तो देखिए हॉनेस्टी एक बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना काम शुरू करिएगा। ईमानदारी से जब हम अपना कोई काम शुरू करते हैं तो कस्टमर को आप बहुत ज़्यादा पसंद आते हो, आप भा जाते हो उनके ऊपर। कस्टमर सोचता है कि इतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ये सामने वाला बंदा बोल रहा है तो काम अच्छा ही करके देगा। तो इस वजह से वो आप पर पूरा भरोसा करता है और जब आप पर वो पूरा भरोसा करता है तो आपको उसके भरोसे को एकदम जीतना है अपने काम को दिखाकर। अपना काम अच्छे से अच्छा करिए। तो इस तरीके से आप अपना अंदर का जो डर है वो निकाल सकते हैं। पहले कस्टमर का आप काम करिए, अच्छे से परफ़ेक्ट फ़िटिंग दीजिए और थोड़ा-सा रेट कम रखिए शुरुआत में। तो आप इस तरीके से जब कॉन्फिडेंस उन पर विश्वास दिलाइएगा, उनसे आपका ना जो बातचीत करने का तरीका है, जो उनके प्रति आपका व्यवहार है, बहुत अच्छा होना चाहिए। उनसे बोलना देखिए आपके बस मतलब आपका जो विश्वास है, आपका सपोर्ट है, वो मेरे लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपसे मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा मुझे सहयोग करेंगे मुझे आगे बढ़ने में। तो इस तरीके से आप अगर आप कस्टमर के साथ बात करते हो, डील करते हो, तो बहुत ज़्यादा कस्टमर खुश होते हैं और आप पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं आपसे। फिर हमारा एक आता है कि सिलाई करते समय हमको आलस आता है। हमको आलस क्यों आता है सिलाई करते समय? सिलाई करते समय अगर आपको 2 आलस आते हैं तो 2 ही रीज़न होते हैं, या तो आपका स्वास्थ्य ख़राब है या आपका सिलाई में मन नहीं लग रहा है। तो अगर आप इन दोनों कारणों का आपको जाँच करना है। अगर आपका स्वास्थ्य ख़राब है तो आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा तबीयत वग़ैरह ख़राब है तो आप चेकअप करवा लीजिए। और अपने ना स्वास्थ्य को लेकर खान-पान है वो आपका सही समय पर होना चाहिए। थोड़ा न रेस्ट करेंगे आप, वो लगातार आपने 1 घंटे काम कर लिया तो 5-6 मिनट का आप रेस्ट ले सकते हैं, जिससे आपका ना मन लगने लगेगा, आलस नहीं आएगा। और इसके बाद अगर आपको लगातार आलस आ रहा है, आप काम करने का मन ही नहीं हो रहा है, आप 2 मतलब डेली का वही है कि आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, ऐसे आप टालते रह रहे हो तो आप समझ लो आपका काम में ना मन नहीं लग रहा है। आपने किसी को देखकर या किसी के उत्साह में आकर वीडियोज़ वगैरह देखकर या किसी की देखा-देखी में अपना काम है वो स्टार्ट कर लिया है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ना जो आपको मतलब जिसमें रुचि हो, जिसमें आपको लगे हाँ, यही है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी रुचि सिलाई में ही हो, जो हो सकता है आपका पार्लर में हो, ट्यूशन में हो, जिस काम में भी आपकी रुचि है वही काम आप पकड़िए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। वर्क फ्रॉम होम का मतलब होता है हम घर से कोई भी काम कर सकते हैं, जिसको लेके जो वही काम जिसमें हमको अर्निंग होती है। तो अर्निंग का काम आप काफ़ी सारे हैं उनको कर सकते हैं, लेकिन अपने पसंद के अनुसार काम करिए। ऐसा नहीं है किसी की देखा-देखी में करिए या मतलब किसी के बहकावे में आकर करिए, ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। जो आपको पसंद हो, जिसे लगता है कि आप अच्छे से कर सकते हैं, वही काम करिए। तो जब हम अपनी पसंद का काम करते हैं, जो हमारे अंदर हुनर होता है, उसको लेकर काम करते हैं, तो उस काम में हमें बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा, मन लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो उस काम में हमारा ना ज़्यादा से ज़्यादा मन लगेगा। और जब हम किसी की देखा-देखी में काम करते हैं या तो फिर ना हमारा 1-2 दिन ही मन लगता है, फिर हम ना उसमें उबस सी लगने होने लगती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ना अपने काम में माहिर होइए और इस तरीके से आपका आलस है वो दूर हो जाएगा। हमेशा ना कुर्सी को इस तरीके से देखिए, मैंने दीवार के सपोर्ट से मैंने अपनी जो कुर्सी है वो रखी है। तो जब भी मुझे लगता है कि मेरी बैक में दर्द हो रहा है, एक सिस्टर का कमेंट भी आया था कि आपके पीठ में दर्द नहीं होता है, तो पीठ में दर्द नहीं होता है, मैं हमेशा दीवार के साइड से रखती हूँ, जिससे जब भी मुझे लगता है कि मेरे बैक में दर्द हो रहा है तो आधे 1 घंटे में अपना जो पीठ है वो मैं पीछे ऐसे टेक कर थोड़ा-सा रेस्ट ले लेती हूँ। तो मुझे अच्छा लगने लगता है, फिर मैं अपना लगातार काम करते रहती हूँ। कभी-कभी ना हम डेली वही काम करते जाते हैं तो हमको ना थोड़ा उबस-सा लगता है, कहते हैं वही रूटीन। तो थोड़ा-सा आप अपने मूड को फ्रेश करिए, थोड़ा घूम कर आइए या थोड़ा-सा अपना पसंद की जो चीज़ें हैं वो बनाइए, पसंदीदा कोई फ़िल्म, मूवी वग़ैरह है, आप उनको देख सकते हैं हफ़्ते में। तो इस तरीके से आप दोबारा से वही एनर्जी के साथ अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो शायद ना ही आपको आलस आएगा, ना ही आपको दूसरे के कपड़े सिलने में जो डर लगता है वो डर लगेगा।
और सिलाई में और कटिंग में भी आप स्पीड बढ़ा सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए माही के पापा आ चुके हैं और लेके बच्चे ना आज वो बिल्कुल गलत टाइम पर सोए थे। यहाँ पर कभी 6:30 बजे का टाइम है और बच्चे उठ ही नहीं रहे थे। दोनों बेटियां सो गई थी। पूरा दिन उन्होंने इतना ज़्यादा परेशान किया था, बहुत ज़्यादा। तो ये बिल्कुल ना शाम के समय पर सो रही है, लेकिन नित्या को बहुत उठाया था। नित्या नहीं उठ रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों का ना यही रहता है। और फिर मैंने ना सोने ही दिया, क्योंकि ये बिल्कुल मेरा सूट रेडी होने को था। ये मुझे काम नहीं करने दे रही थी। और पूरा सूट है जो मेरा रेडी हो ही चुका है। और मैंने ट्राउज़र बनाया था, एक नीचे कुर्ती बनाई थी। काफ़ी हैवी साइज़ की ये कुर्ती थी। और ये ना जो मेरे कस्टमर हैं, ये बिल्कुल स्लीवलेस कपड़े पहनते हैं, स्लीव्स नहीं पहनते। लेकिन इस तरीके से इनकी आर्मो होल जो शोल्डर की कटिंग होती है ना, तो उस वजह से इनका जो स्लीव्स नहीं भी लगाती हूँ, फिर भी लगता है कि हाँ, स्लीव्स के अकॉर्डिंग इनका जो है कपड़ा बना है। तो यहाँ पे दोनों बेटियों को आते ही हस्बैंड जी ने उठाया। तो पापा का जो प्यार रहता है वो ऐसा ही रहता है। आते ही ना बच्चों के साथ में ना पति पत्नी का प्यार थोड़ा बढ़ जाता है। आते ही सिर्फ बच्चों के ऊपर ध्यान रहता है कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं। तो आते ही चीज़ तो इनका डेली का रहता है। चॉकलेट तो कभी कभी लेके आते हैं, लेकिन आज ना नित्या बार बार बोल रही थी कि पापा आप लेके आना, चॉकलेट लेके आना। फिर चॉकलेट लेके आए। यहाँ पर देखिए मेरी जो कुर्ती है वो तैयार हो गई है। और कैसा लगा आज का वीडियो, कैसा रहा आज का पूरा ब्लॉग मेरा। तो यहाँ पर ट्राउज़र भी हमारा तैयार हो गया है, कुर्ती भी मैंने बनाई थी कॉलर वाली, वो भी तैयार हो गई है। तो इसको पूरी तरीके से मैंने तैयार करके रख दिया है। आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।